हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल इंडस रेंजर। जैसा कि हम लोग सिंटेक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें सब्जेक्ट एग्रीमेंट, नाम भी उसका सिंटेक्स ही है, ठीक है। तो जो हमने रूल्स पढ़े ये आज उसके आगे कवर करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे रूल लिखा है, इसमें जो वर्ड्स लिखे हैं हम लोग पहले ये जो वर्ड्स थे इसको विदाउट ऑफ के हम लोग सिंगुलर काउंट करते थे। अब यहाँ पे ऑफ हो गया है तो प्लूरल करेंगे। जैसा मैंने लिखा है यहाँ पे देखिए, ईदर ऑफ, सबके साथ ऑफ लग गया है। आपको याद हो जब मैंने एक डायग्राम बनाया था तो उसमें इस साइड मैंने ईदर, नीदर, ईच करके जो सेंटेंस वर्ड्स लिखाए थे, प्रोनाउन लिखाए थे, उसमें वो वर्ब सिंगुलर काउंट होते थे। यहाँ पे ऑफ उसके साथ ऐड हो जा रहा है तो देखिए कितना चेंज आ जा रहा है। तो ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ, वन ऑफ, द के साथ नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होते हैं हमेशा, ठीक है। तो वर्ब भी हमारी वर्ब लेकिन हमारी सिंगुलर होगी, ठीक है। फिर से समझिए इसमें क्या कहना चाह रहा है। वहाँ पे अगर आपको याद हो, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है इसका, इसमें जो पार्ट था वो सेकंड वाले में मैंने कराया। वहाँ पे क्या था, ईच, ये जितने भी वर्ड्स हैं ऐसे करके लिखाए थे तो ये हमारे सिंगुलर में आते थे और वर्ब भी हमारी सिंगुलर यूज़ होती थी। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने सबके साथ ऑफ ऐड कर दिया। कोई भी सेंटेंस आपका ऐसे हो जिसमें इन प्रोनाउन के साथ ऑफ ऐड हो गया हो तो वो आपकी नाउन, उनके साथ जो नाउन होगा वो तो आपका प्लूरल होगा लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। कैसे, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है वन ऑफ देम, वन ऑफ देम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वन ऑफ लिया है मैंने, इसके साथ नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ हैज़ या हैव, तो इसमें से जो सिंगुलर है वो है हमारा हैज़, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे हैज़। नेक्स्ट, ईच ऑफ, अगर सिंगल रहता ईच तो हमारी वर्ब सिंगुलर हो जाती, लेकिन मैंने देखा ईच ऑफ लग गया है, उसके साथ ये रूल है कि आपका जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंगोज, ईच ऑफ द मैंगोज, यहाँ पे आप ऐसे करिए, ईच ऑफ द मैंगोज डैश राइप। तो मैंने बताया कि जब वन ऑफ लग जाए या ईच ऑफ लग जाए या इसमें से कोई सा भी प्रोनाउन आपका यूज़ हो जाए तो आपकी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर हो जाएगी। और क्वेश्चन आपका आ रहा है इज़ या फिर आर, तो हो जाएगा इज़ राइट। डन, ये रूल समझ आया। अगर सिंगल है, ईच है, नीदर है, ईदर है, तो ये सब आपके सिंगुलर काउंट होते हैं। लेकिन ये अगर आपके इनके साथ ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ ऐसे करके आए तो आपका नाउन तो प्लूरल होगा उसके साथ लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होगी। डन, नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, इनफ, सम ऑफ के साथ अगर नाउन काउंटेबल है, ध्यान से पढ़िएगा, इफ नाउन इज काउंटेबल, काउंटेबल मीन्स जिस थिंग को हम, जिस पर्सन को कोई भी नाउन हो उसको हम काउंट कर सकें, तो वो अगर काउंटेबल है तो वो प्लूरल नाउन होगा, ठीक है, उसके साथ प्लूरल नाउन होगा और तो वह भी आपकी प्लूरल आ जाएगी। कैसे, यहाँ पे देखिए ऑल, इसमें से मैंने यहाँ से लिया ऑल, एक सेंटेंस लिया ऑल, उसके साथ मैंने बताया कि जो भी आपका नाउन होगा वो प्लूरल होगा। इफ़ वो काउंटेबल है तो मेन को हम काउंटेबल कर सकते हैं और प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल हो जाएगी, तो हो जाएगा ऑल मैन आर मॉर्टल। जनरली अगर हम लोग इस सेंटेंस को देखें ऑल मैन इज मॉर्टल, ये गलत हो जाएगा। तो आपको इतना याद रखना है, जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखा है उनके साथ जो भी आपका नाउन होगा वो पहली बात तो प्लूरल होगा और काउंटेबल होगा, तो उसके साथ वर्ब भी आपकी प्लूरल आएगी। लेकिन आगे सेंटेंस क्या कह रहा है, इफ़, लेकिन बट इफ़ नाउन इज अनकाउंटेबल, लेकिन जैसे वहाँ पे काउंटेबल मैन था, अगर उसके साथ नाउन के साथ इन वर्ड्स के साथ, जो ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखा है ऊपर, इन वर्ड्स के साथ अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल है, जिसको गिना नहीं जा सकता है, तो नाउन आपका वो सिंगुलर में काउंट होगा, ठीक है, तो वह भी आपकी सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। जैसा फर्स्ट मैंने पहले ही आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही बताया था, अगर आपका सब्जेक्ट या फिर नाउन सिंगुलर है तो वह भी आपकी सिंगुलर ही काउंट होगी, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वह भी आपकी प्लूरल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लॉट्स ऑफ मिल्क, पहले तो ये वर्ड्स में से मैंने एक वर्ड ले लिया आपको लॉट्स ऑफ। अब मिल्क देखिए,
बहुत सारा दूध है, लॉट्स ऑफ मिल्क, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लिया नाउन हमारा अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो नाउन ये हमारा कैसा शो होगा, सिंगुलर शो होगा, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आ जाएगी। तो यहाँ पे इज दिया हुआ है तो इज अवेलेबल हो जाएगा, लॉट्स ऑफ मिल्क इज अवेलेबल, ठीक है। नेक्स्ट, सम मनी डैश नीडेड, कुछ मनी की ज़रूरत है, ठीक है। तो सम मनी पता नहीं चल रहा है कि कितना है, तो अनकाउंटेबल आएगा। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो वो हमारा सिंगुलर काउंट होगा और वर्ब भी हमारी सिंगुलर हो जाएगी। तो वर्ब हो जाएगी हमारी इज, सम मनी इज नीडेड। देन नेक्स्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, जो बहुत ही घुमा फिरा करके आपको एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, उसको ध्यान से समझिए। बहुत इजी है, लेकिन अ लार्ज नंबर ऑफ द लार्ज नंबर का फेयर है। अगर आपने इसको समझ लिया कि कहाँ पे सिंगुलर होगा, कहाँ पे प्लूरल होगा, तो आप इसको कर लेंगे। तो आज ही इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, अगर ये वर्ड से स्टार्ट हो, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस आपका इन 3 वर्ड से स्टार्ट हो, अ नंबर ऑफ या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ या फिर लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, तो नाउन आपका वो वहाँ पे प्लूरल होगा, ठीक है। फिर उसके साथ वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी। कैसे, ये देखिए, ए नंबर ऑफ यहाँ से मैंने लिया, फिर उसके बाद मैंने बताया आपको नाउन आपका हमेशा प्लूरल होगा। तो अ नंबर ऑफ बॉयज, तो वर्ब भी आपकी प्लूरल हो जाएगी। तो हैव पास्ड, ठीक है, हैव पास्ड, अ नंबर ऑफ बॉयज हैव पास्ड। अब इसके अपोजिट है द नंबर ऑफ, यहाँ पे आगे कह रहा है बट द नंबर ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसका सेंटेंस लिखा है द नंबर ऑफ द बॉयज, द नंबर ऑफ के साथ आपका जो नाउन है वो प्लूरल हो जाएगा, द नंबर ऑफ बॉयज। फिर उसके बाद मैंने बताया वर्ब लेकिन सिंगुलर होगी, तो आ जाएगा आपका इज इंक्रीजिंग, ठीक है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखें। अगर आपका अ लार्ज नंबर ऑफ है या फिर लार्ज नंबर ऑफ है, तो उसके साथ आपकी वर्ब हमेशा क्या होगी, यहाँ पे देखिए ये दिया है ना, अ नंबर ऑफ बॉयज, तो आपका जो अ नंबर ऑफ नंबर ऑफ या फिर नंबर ऑफ अ नंबर ऑफ के साथ अगर आपका नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी। लेकिन इसके साथ द नंबर ऑफ के साथ उल्टा है, द नंबर ऑफ के साथ नाउन तो आपका प्लूरल रहेगा लेकिन वर्ब आपकी हमेशा सिंगुलर हो जाएगी। तो ये कुछ रूल्स थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 3 जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लर्न कर लीजिए। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये रिपीट होते रहेंगे आपके एक्सरसाइज में, ये रूल्स आपके रिपीट होते रहेंगे, तो आप इनको एक्सरसाइज प्रैक्टिस होती रहेगी तो आप इसको याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो और इम्पॉर्टेंट रूल है वो हम लोग और देख लेते हैं। नाउ मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट रूल, दिस इज़ कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन में मैंने जैसे आपको बताया था कि 3rd वीडियो हमारी कलेक्टिव नाउन पे होगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, अगर ग्रुप एक साथ काम कर रहा है तो वो सिंगुलर काउंट होगा, अगर ग्रुप अलग अलग काउंट कर रहा है तो वो आपका प्लूरल होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा है, ग्रुप वर्किंग टुगेदर इज सिंगुलर, इफ ग्रुप नॉट वर्किंग टुगेदर देन प्लूरल। देखिए सेंटेंस से आपको समझ आएगा। इसमें सेंटेंस देखिए, द टीम, ये एक ग्रुप हो गया, ठीक है, टीम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं तो एक ग्रुप हो गया। द टीम इज, आपका यहाँ पे एक ग्रुप है ये, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर ही आपकी वर्ब आई है, द टीम इज रेडी फॉर द मैच, ठीक है। अब इस रूल को और एक और सेंटेंस को ध्यान से समझिए, द ज्यूरी, ठीक है, ये ज्यूरी है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो ये हमारा एक ग्रुप हो गया, तो वर्ब भी हमारी एक ही काउंट होगी, तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। लेकिन अगर हम लोग का सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि जब जो ज्यूरी के मेंबर्स थे वो अलग अलग ओपिनियन दिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रोनाउन देयर यूज हो, ये ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे देखिए द ज्यूरी है, ठीक है, वर, अगर यहाँ पे आपको डैश करके ऑप्शन पूछा जाए और आगे उन्होंने देयर प्रोनाउन यूज किया है, तो देयर है तो समझ जाइए कि उन्होंने अलग अलग ज्यूरी को डिवाइड किया है, तो डिवाइड करने पे वर्ब आपकी प्लूरल हो जाएगी। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे इट्स लगा है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज हुआ है तो ये सिंगुलर ही नाउन होगा, तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर आएगी। प्रोनाउन अगर आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी
प्लूरल होगी, क्योंकि ये जो आपका नाउन है ये प्लूरल में काउंट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंस था इससे। फिर एक और समझ लीजिए, द आर्मी। द आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स होंगे जिनका एक ग्रुप है द आर्मी। हैज़, वर्ब भी सिंगुलर, हैज़ डिसाइडेड टू डिसओबे इट्स कमांडर, ठीक है। तो इस रूल में क्या कहना चाह रहा है, अगर आपका जो नाउन है वो सिंगुलर शो हो रहा है, ठीक है, एक ग्रुप है जो आपका वर्किंग टुगेदर, कलेक्टिव नाउन में यही होता है कि आपके बहुत सारे मिलकर के एक नाउन बनाते हैं, बहुत सारे नाउन मिलके एक नाउन। जैसे इसमें द टीम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, एक साथ मिलकर के एक नाउन बनाए तो वो हो गया द टीम, ठीक है। तो वो उसके आगे अगर आपका एक वर्क कर रहा है, सिंगुलर काउंट हो रहा है, तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। अगर अलग अलग काम कर रहा है तो वर्ब आपकी प्लूरल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं जो आपके हमेशा कलेक्टिव नाउन में आते हैं, ठीक है। अगर वो एक साथ वर्ब, आपको प्रोनाउन आगे देख लेना है, ठीक है। अगर वो आपका प्रोनाउन आगे प्लूरल है तो इधर भी आपका नाउन प्लूरल ही हुआ। अगर आपका नाउन इधर सिंगुलर है प्रोनाउन, तो आपका इधर वाला नाउन सिंगुलर होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे वर्ड्स है, मैं रिपीट कर दे रही हूँ, कमिटी, क्राउड, ऑडियंस, फैमिली, असेंबली, टीम, क्लास, गवर्नमेंट, हर्ड। हर्ड मतलब एनिमल्स का झुंड, एलिफेंट के झुंड को बोलते हैं जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हो, तो उसको एक ग्रुप को बोलते हैं हर्ड। पब्लिक, क्रू, आर्मी, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो कलेक्टिव नाउन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, फ्रैक्शन का रूल है, ठीक है। फ्रैक्शन में जैसे हाफ, आधा, 2/3, 2/3, 3/4, ठीक है। ऐसे करके आपके सेंटेंस स्टार्ट हो इन वर्ड से, हाफ, 2/3, 3/4, तो उसके आगे अगर ऑफ लगाओ, पहले फ्रैक्शन हो फिर ऑफ हो, फिर जो आपका नाउन होगा फिर आपकी वर्ब होगी। तो कैसे, अगर आपका ये नाउन इन वर्ड्स के बाद अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल लैंड या वाटर या कुछ भी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो हमेशा हमारा सिंगुलर वर्ब होगा उसके साथ, ठीक है। तो वो सिंगुलर में आपका काउंट होगा। अगर आपका नाउन काउंटेबल है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे पेन, कैट, बॉल, बैट एक्सेट्रा, तो अगर उनमें से वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, अगर आपका प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। मींस अगर यहाँ पे कैट्स होता तो उसके आगे वर्ब भी आपकी प्लूरल लगेगी, ठीक है। सेंटेंस से समझ लें, सेंटेंस कह रहा है 1/3, फ्रैक्शन आ गया, ऑफ आ गया, उसके बाद नाउन है द लैंड। द लैंड कहाँ से उठा है, हमारा अनकाउंटेबल से, ठीक है। तो मैंने बताया था जब यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन हो तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। तो वर्ब आपकी सिंगुलर होगी मीन्स ये अनकाउंटेबल जो नाउन है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है, तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। तो हैज़ बीन कल्टिवेटेड। देन नेक्स्ट हाफ मैंने लिया, फ्रैक्शन ऑफ नाउन ले लिया है, हाफ ऑफ दी होटेल्स, हाफ ऑफ दी होटेल्स। अब यहाँ पे जो होटेल्स है इसमें यहाँ पे प्लूरल दिया हुआ है, ठीक है। तो काउंटेबल भी है और प्लूरल भी है। तो देखिए यहाँ का पार्ट है काउंटेबल भी है और प्लूरल भी है। प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब ही लगेगी। तो हमारी प्लूरल वर्ब क्या है, आर क्लोज टुडे। तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल था, बस आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे जो इसी से रिलेटेड है, बस वो हमारा लास्ट होगा। देखिए रूल्स तो बहुत सारे हैं, आपको बुक्स में देखने को मिलेंगे, लेकिन आज जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया, उसको आप एक्सरसाइज में करिए ताकि आपके वो रूल्स आपके सामने आए, रिपीट होते रहे तो आपको लर्न होता रहे। तो इसके बाद हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल्स पढ़ते हैं। आइए मूव करते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट रूल पे। जैसा मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इनका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसे ये वर्ड्स लिखे हैं इनको ध्यान से समझिए, इन वर्ड्स में क्या कहना चाह रहा है। जो फर्स्ट रूल है ये वाला, इन वर्ड्स में सब में एस लगा है, तो ये जो जितने भी वर्ड्स हैं ये देखने में प्लूरल लगते हैं तो होते भी वो प्लूरल हैं, तो वर्ब भी आपकी इनके आगे प्लूरल ही लगेगी। जैसे अभी रिपीट करने एक सुपरफ्लुअस हो जाएगा, रिपीट करने में टाइम वेस्ट क्यों करें, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे जैसे फर्स्ट इज गोगल्स मैंने ले लिया, ठीक है, ये वर्ड मैं ले लेती हूँ गोगल्स, ठीक है। अगर मैं बोलूँ दिस इज़ माई गोगल्स या फिर दीज गोगल्स आर माइन, ठीक है, ये गोगल्स मेरे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे
मैंने पहली बात तो गूगल नहीं बोला है, गोगल्स। इन सब वर्ड्स के आगे एस जरूर रहेगा। क्यों रहता है? क्योंकि ये अपने आप में पेयर है। गोगल कभी भी, जैसे गोगल्स होगा तो आप उसको सिंगल नहीं पहन सकते, पजामा है सिंगल नहीं पहन सकते। जितने भी वर्ड्स हैं टू बोथ हैं, ठीक है, दो थिंग से बने हैं, तो इसलिए ये हमेशा प्लूरल में होते हैं। तो इनके साथ भी वर्ब हमेशा प्लूरल ही आती है। तो यहाँ पे आप वर्ब प्लूरल करेंगे क्योंकि ये वर्ड्स हमेशा प्लूरल में काउंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जितने भी ये वर्ड्स हैं ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल काउंट होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इनके आगे वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगेगी। जैसे यहाँ पे मैं एक वर्ड ले लूँ फर्नीचर, तो कभी भी आप इसको फर्नीचर्स नहीं बोलेंगे। जैसा मैं बोलूँ सीनरी, कभी भी आप इसको सीनरीज नहीं बोलेंगे, हमेशा सिंगुलर ही बोले जाते हैं और सिंगुलर ही वर्ब आती है। जैसे बोलूँ अगर मैं द फर्नीचर वॉज ओल्ड, ठीक है, वो फर्नीचर पुराना था, तो फर्नीचर्स नहीं, द फर्नीचर वॉज ओल्ड, तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट रूल, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कैटल, कैवलरी। देखिए कैटल जो बहुत सारी भेड़ होती है उनके ग्रुप को बोलते हैं कैवलरी, कैवलरी घुड़सवार सेना को बोलते हैं, इन्फेंट्री बोलते हैं पैदल सेना को, और पोल्ट्री ये मुर्गी पालन को बोलते हैं, पीजेंट्री किसानों के एक समूह को बोलते हैं, चिल्ड्रन आप लोग को पता ही है बच्चे, जेंट्री, कुलीन वर्ग, पुलिस, पीपल। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा देखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन हमेशा होते हैं प्लूरल आपके, तो वर्ब इनके साथ हमेशा आपकी प्लूरल ही लगेगी, ठीक है। ऐसे नहीं बोलेंगे द कैटल इज ग्रेजिंग, द कैटल आर ग्रेजिंग, ठीक है, भेड़ें चर रही थी, ठीक है, द कैटल आर ग्रेजिंग। तो वर्ब ये जितने भी ये वर्ड हैं ये आपके हमेशा प्लूरल में काउंट होंगे, वर्ब भी आपकी प्लूरल लगेगी। तो इनके साथ वर्ब आपकी सिंगुलर होगी क्योंकि ये सिंगुलर में होते हैं। इनके साथ भी आपकी वर्ब सिंगुलर ही होगी क्योंकि ये हमेशा वर्ब इनके साथ कभी भी आप एस नहीं लगाएंगे। जैसे ये वर्ड है देखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं, तो वर्ब भी आपकी प्लूरल ही लगेगी। और इन वर्ड्स के आगे ध्यान रखिएगा, कभी भी आप एस, ई एस या आई एस नहीं लगाएंगे। जैसे पीजेंट्रीज नहीं बोलेंगे, या ठीक है, एस नहीं लगाएंगे किसी, जैसे कैटल्स नहीं होगा, ठीक है, पीजेंट्रीज नहीं होगा। तो इन वर्ड्स के आगे कभी भी एस या ई एस नहीं यूज होगा, एस, ई एस या आई एस नहीं यूज होगा, ठीक है। तो ये थी हमारे कुछ रूल्स सिंटेक्स के, जो आपका चैप्टर फिनिश होता है। बस आपको क्या होमवर्क करना है कि इन रूल्स की एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। मे बी अदर रूल्स आए, इंपॉर्टेंट रूल्स तो यही थे, और आए तो उनको वहीं पे नोट करते हुए चलिए कि वो सेंटेंस रूल क्या कह रहा है, ठीक है। तो जितना आप रूल फॉलो करेंगे उतना आपकी प्रैक्टिस होगी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।